हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आइए क्वेश्चंस पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक किसान है और उसके खेत में एक सिलेंड्रिकल टैंक है और उस सिलेंड्रिकल टैंक से नहर से एक पाइप को उस सिलेंड्रिकल टैंक में जोड़ता है। याद रखिएगा, एक किसान के पास उसके खेत में सिलेंड्रिकल टैंक है और नहर से एक पाइप जोड़ता है उस टैंक में, और उस पाइप में जो पानी है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर से फ्लो कर रहा है। तो वो टैंक जो है कितने देर में टंकी को भर देगी। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन था। आइए सोल्यूशन पे आते हैं। और उस टैंक का जो है डायमीटर दे रखा था तो हमने रेडियस निकाल लिया। टैंक का हाइट दे रखा था, डीप दे रखा था, टैंक कितनी गहरी है 2 मीटर गहरी है। पाइप का जो है सो इंटरनल डायमीटर दे रखा, आंतरिक त्रिज्या दे रखा, डायमीटर दे रखा, व्यास दे रखा, तो हमने त्रिज्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप 3 किलोमीटर पर आवर है। रेडियस लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर। अब देखिए, पानी का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो जो 3 किलोमीटर है एक्चुअली वो वाटर की क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो अब हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 आवर। 1 घंटे में पाइप की वॉल्यूम, 1 घंटे में वाटर की वॉल्यूम पाइप में कितनी हो जाएगी। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि जो पाइप है वो सिलेंड्रिकल शेप में है इसलिए हमें इसका वॉल्यूम लेना होगा। अब देखिए, पाइप की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। रेडियस क्या है पाइप की, 0.1 इंटू 0.1 इंटू इसकी हाइट मतलब लेंथ क्या हो जाएगी पाइप की, वो है 3000 मीटर। अब देखिए, ये 2 पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 30 पाई। अब हम निकालते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके, तो टैंक की वॉल्यूम निकालेंगे। टैंक भी एक सिलेंड्रिकल टैंक है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे। रेडियस क्या है, रेडियस है हमारा 5, तो 5 इंटू और 2 मीटर डीप है उसकी हाइट हो गई, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50 पाई। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने देर में ये जो पाइप है वो जो है सो सिलेंड्रिकल टैंक को फुल कर देगी, फिलअप कर देगी। तो हमने मान लिया लेट टी टाइम टैंक विल बी फिल्ड। हमने मान लिया कि टी टाइम में जो है सो टैंक क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा। ओके, अब देखिए देयरफॉर यहां से आते हैं। देयरफॉर टी टाइम में तो टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। यहां समझने वाली बात है कि कैसे हुआ। देखिए, पाइप की जो है वॉल्यूम है उसमें हम टी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मान लिया कि ये जो पाइप है टी टाइम में किसको फिलअप कर देगा, इस टैंक को फिलअप कर देगा। एक बार फिर समझिएगा, पाइप जो है टी टाइम में इस टैंक को फिलअप कर देगा, तो इसी टैंक को जो है फिलअप कर रहा है ये, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा यहाँ पे। ओके, तो टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप की वॉल्यूम हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर, तो 30 पाई है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक 50 पाई निकला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो 50 पाई बाय में 30 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 5/3 क्या निकला, टी इक्वल टू 5/3। तो ये आवर था। अब इसको मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मिनट में चेंज हो गया, तो 3 से लगा 20 टाइम्स में, तो टी इक्वल टू 25 जा 100। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो पाइप है उस टैंक को 100 मिनट में क्या कर देगा,
फिलअप कर देगा। ओके, तो क्वेश्चंस को जो है सो बार बार पढ़िए, समझिए। तो आइए क्वेश्चंस नंबर सेकंड पढ़िए क्या करा है। ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, सही से देखना है और एग्जाम में उसको बना के आना है। ओके, देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक आयरन रॉड है और इसको खींच करके एक समान मोटाई वाली लंबी तार बनाया जाता है उसी आयरन रॉड को खींच करके। तो कह रहा है पहले तो रेडियस कुछ और हो रहा होगा, अब जो इसको खींच करके एक लंबी तार बनाया गया तो अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब न्यू रेडियस हमें निकालना है। तो देखिए डायमीटर ऑफ आयरन रॉड दे रखा था, हमने रेडियस निकाल लिया, और आयरन रॉड पहले वाला था उसका जो रेडियस है वो 1/2 है। ओके, अब सेकंड वाले का रेडियस कुछ और होगा, इसलिए यहाँ 2 रेडियस की बात हो रही है, तो इसलिए हमने पहले वाले रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया। ओके, अब देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं, मतलब हमें रेडियस निकाल लेंगे किसका, जो पतली लंबी तार को जो खींचा गया है उसका रेडियस निकाल के, और अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तार की थिकनेस हो जाएगी, लंबी वायर जो खींचा गया है एक समान के रूप में उसका क्या हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा, और वही हमसे पूछ भी रहा है। ओके, तो अब हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ रॉड निकालते हैं। सबसे पहले रॉड का वॉल्यूम निकालते हैं और उसको खींच करके जो पतली तार बनाया गया है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, और दोनों की वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे। ओके, चलिए तो पहले निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ रॉड निकालते हैं। क्या होगा, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो πr²h, और यहाँ कैपिटल R होगा। क्या होगा, कैपिटल R, क्योंकि हमने कैपिटल R माना है। तो πr है 1/2 की होल स्क्वायर इंटू इसकी हाइट क्या है, तो हाइट मतलब लेंथ दे रखा है वो की हाइट होगा 8, तो ये हो गया पाई 1/4 इंटू 8, तो 4 2 जा 8, तो क्या हो गया ये 2 पाई। अब निकाल लेते हैं क्या हम, वॉल्यूम ऑफ वायर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा πr²h, पाई की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, ये रेडियस हमें निकालनी है, और हाइट इसका दे रखा है कितना 1800 सेंटीमीटर। देखिए 18 मीटर दे रखा था, हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया, क्यों, क्योंकि सारे वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए हमने सेंटीमीटर में चेंज किया। तो 1800 सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। अब देखिए ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर THEREFORE, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रॉड की वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वायर की। आप फिगर भी देख पा रहे होंगे। ओके, देखिए तो वॉल्यूम ऑफ रॉड की वॉल्यूम क्या निकाला है हमने 2 पाई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर की वॉल्यूम क्या है, तो πr² इंटू हाइट क्या है 1800। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, जब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1800। ये कैंसिल आउट होगा कैसे, 1 और ये 900। अब देखिए ये स्क्वायर उस साइड जाएगी तो रूट बन जाती है, तो 1/900। अब देखिए r इक्वल टू 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा, और 900 निकलेगा तो 30 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, रेडियस क्या निकाला 1/30। अब क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ वायर निकालना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सो थिकनेस ऑफ वायर इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा 1/30, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा 1/15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में निकला। एक्चुअली जो वायर होती है, जो भी वायर होती है, वायर को हम लोग mm में ही मापते हैं, मिलीमीटर में ही मापते हैं, उसको सेंटीमीटर या फिर मीटर में नहीं मापते हैं। नहीं बोलते हैं कि मोटाई पूछ रहा है तो कितना जो है सो मोटाई वाली तार है, तो 5 mm है, 10 mm है, 15 mm है,
तो एक्चुअली हम तार की मोटाई को mm में ही जानते हैं सब लोग, ओके, इसलिए इसको हम mm में चेंज कर देते हैं। तो mm में चेंज करने के लिए ऊपर 10 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10 से देंगे मल्टीप्लाई तो 0.666, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 0.67। तो ये हो गया थिकनेस ऑफ वायर, और हमसे यही पूछ रहा था। तो ये जो दो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको बढ़िया से बनाइए और एग्जाम में अगर आए तो बना के जरूर आइएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इनको भी बारीकी से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, आइए इसको हम समझा देते हैं थोड़ी हिंदी में। कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल टैंक है जिसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है जिसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है उस टैंक में एक क्या क्या आता है, उस टैंक में एक पाइप लगा दिया जाता है, और वो पाइप 1 सेकेंड में 25/7 लीटर पानी क्या करता है, खाली करता है, ठीक। तो कह रहा है कि ये पाइप आधी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए सबसे हम पहले निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। तो टैंक जो है सो हेमी स्फेरिकल शेप में है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यू। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 3/2 की होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 27/8। सही है। देखिए इसको चलिए काटते हैं, 2 4 जा 8, सही है। 3 9 जा 27 और कट रहा है, हाँ कट रहा है। 2 2 जा 4 और 2 से लगा 11, कितना आ गया 11 9 जा 99/7 2 जा 14। ये क्या निकल आया, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल आया। अब हम निकालते हैं क्या इसमें, अच्छा ये वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल आया। अब हम कितना पानी खाली कर रहे हैं, टैंक में से कितना पानी खाली कर रहे हैं, तो उसी को हम लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक टू बी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक टू बी एम्प्टी। मतलब हम कितने पानी को खाली कर रहे हैं, तो आधी हेमी स्फेरिकल को ही हम खाली करना है हमको। तो हाफ इंटू पूरे का हम आधा कर देंगे, 99 सही से लिख देते हैं 99/14। तो क्या आ गया 99/28। ये आ गया हमारा क्या, हाफ वॉल्यूम आ गया किसका, टैंक का, हेमी स्फेरिकल टैंक का। अच्छा ये मीटर क्यूब में था, क्या था मीटर क्यूब में। अब कह रहा है कि पानी जो है वो पाइप 25/7 लीटर पर सेकेंड खाली कर रहा है। तो इसको पहले, इस मीटर को पहले हम लीटर में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब में, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएगा, यहीं पे चेंज कर लीजिए 99,000/28 लीटर। क्या होगा, अब तो उसको लीटर में चेंज कर दिया ना, लीटर, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे नाउ, क्या निकालना हमको, हाँ कह रहा है टाइम टेकन टू बी एम्प्टी 25/7 लीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने लीटर पानी को खाली कर दिया जाता है। तो अब देखिए टाइम टेकन टू बी एम्प्टी 1 लीटर, 1 लीटर में कितने सेकेंड लगेंगे, तो 1 लीटर में 7/25 सेकेंड। बिल्कुल ये यूनिटरी मेथड हो गया यहाँ पे, ओके। अब देखिए
तो आप फिर से यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू बी एम्प्टी कितना लीटर है, इतने लीटर को हमें खाली करना है। 99,000 बाय 28 लीटर को खाली करना है, तो क्या हो जाएगा 7/25 इंटू 99,000 बाय 28। अब देखिए 7 4 जा 28। अब देखिए 24 जा कितना हो जाएगा 100। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, कितना बच गया 990 सेकेंड हो गया। अब इस सेकेंड को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा डिवाइड करके 16.5, इतना मिनट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सो 16.5 मिनट टाइम टेकन टू empty the हाफ ऑफ टैंक। आधी टैंक को खाली करने में हमें 16.5 मिनट का समय लगेगा। ओके, तो अभी हम 3 क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों को, और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट ऑफ एग्जाम, अगर ये तीनों क्वेश्चंस हम बताए हैं एग्जाम में नहीं भी आए तो हमारे डेली लाइफ के लिए भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बेसिक कंसेप्ट छिपा हुआ और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो तीनों क्वेश्चंस को जो है बारीकी से बनाना है, 2 बार 3 बार 4 बार करके बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके वीडियो को देखिए, और समझ में आना ही आना है। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि हमें सर नहीं समझ में आया, आपको हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।